मित्रों, तंत्र शास्त्रों के अतिरिक्त वेदों में, पुराणों में और महाभारत में भी इन षटकर्मों का उल्लेख और सिद्धि विधान मिलता है। आज हम इन षटकर्मों में से स्तंभन कर्म पर चर्चा करने वाले हैं कि स्तंभन क्रिया है, यह कैसे कार्य करता है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है। इन सभी को समझने और जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यह बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है। मित्रों, स्तंभन क्रिया 3 प्रकार की होती है, जिसे मंत्र साध्य, औषधि साध्य और इंद्रजाल साध्य से जानते हैं। क्रम से ये तीनों भेद उत्तम, मध्यम और अधम माने गए हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति को स्तंभित करना, निश्चेष्ट स्थिर करना ही स्तंभन है। मित्रों, स्तंभन क्रिया तंत्र की महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसका उल्लेख प्रत्येक तंत्र ग्रंथ और तांत्रिक की विधियों में होता है। स्तंभन शक्ति को सही से समझने के लिए हमें स्तंभन शब्द का अर्थ सही से समझना होगा और इसके प्रयोग को समझने से पहले हमें इसके अस्तित्व को जानना होगा। मित्रों, स्तंभन का अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति विशेष को रोक देना या किसी बंधन में बांध देना। तंत्र में स्तंभन क्रिया समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सृष्टि में स्तंभन किस प्रकार से विद्यमान है। विज्ञान भी मानता है कि अभिग्रह और पृथ्वी भी अपनी आवृत्ति एक निश्चित समय में पूरा करते हैं और अपने एक्सिस पर घूमते हैं, तो यह स्तंभन के बिना संभव नहीं है। ये सूर्य, पृथ्वी और संपूर्ण सृष्टि का जो संतुलन है, वह कहीं न कहीं स्तंभन शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। हमारे जीवन में भी संतुलन लाने वाली सभी अवस्थाओं को कहीं न कहीं स्तंभन शक्ति के द्वारा ही माना जा सकता है, क्योंकि स्तंभन को हम अगर सकारात्मक रूप से देखें तो उसका अर्थ स्थिरता भी है और स्थिरता के बिना संतुलन नहीं आ सकता। मित्रों, स्तंभन तंत्र का प्रयोग करके अपने बुरे विचारों, बुरे कर्मों का स्तंभन करके रोका जा सकता है। परंतु दूसरा पहलू यह भी है कि स्तंभन शक्ति का प्रयोग तांत्रिक किसी पर बंधन क्रिया भी करते हैं, लेकिन यह प्रयोग निसंदेह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है। जिस पर यह प्रयोग किया जाता है उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है और आर्थिक संतुलन से लेकर मानसिक और जैविक संतुलन भी बाधित होता है। स्तंभन शक्ति का दुरुपयोग अत्यधिक रूप में किसी के शुभ कार्य, जीवन की उन्नति और पारिवारिक विकास को बाधित करने के लिए किया जाता है। अनेकों तांत्रिक कुछ रुपयों के लिए या किसी अन्य लालच के लिए या अहंकारवश इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग होने से मानसिक शांति भंग होना या फिर अचानक चलता चलता काम रुक जाना या फिर आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आ जाता है। यदि साधारण भाषा में कहे तो इस क्रिया के द्वारा किसी को किसी विशेष समस्या में डाल दिया जाता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह व्यक्ति केवल उसी समस्या के वर्तुल में फंसकर उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है और उन्नति नहीं कर पाता है। जिसके ऊपर इस विद्या को साधा जाता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से बंध जाती है, किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं रहती है और काम में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करता है, किसी से मिलने और घर से बाहर निकलकर अपने कार्य को संपन्न करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन अचानक से उसका मन बदल जाता है। व्यक्ति बहुत आलसी बन जाता है और वह छोटे छोटे काम को भी करने में थकावट महसूस करने लगता है। घर में जब भी किसी काम को करने का विचार होता है तो घर के सभी परिवार में अकारण ही विवाद शुरू हो जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह विवाद क्यों हुआ है, उसके सभी विकास के द्वार बंद हो जाते हैं। मित्रों, आइए अब हम आपको इसके बचाव के उपाय को बताते हैं। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया है या फिर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसे हमने बताया है, तो आप इससे बचाव के लिए हमारे द्वारा बताए गए मार्ग का चयन अवश्य करें। इससे आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि विद्या हैं, वे सभी नष्ट हो जाएंगे और आपके दुश्मन भी शांत हो जाएंगे। स्तंभन क्रिया को काटने
और इससे छुटकारा पाने के लिए माता बगलामुखी का आराधना सबसे उत्तम माना गया है। स्तंभन क्रिया की देवी होने के कारण इनके पूजन और आराधना अनुष्ठान से व्यक्ति के ऊपर जितने भी ऊपरी बाधाएं रहती है वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इनका पूजा करने से पूर्व आप अपने पुरोहित से माता के पूजन विधि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ले और उसके बाद माता बगलामुखी का पूजा आरंभ करे, नहीं तो आप अपने पुरोहित को घर पर ही बुलाकर इनकी पूजा संपन्न करवा ले। इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन माता के महामंत्र का जाप करना चाहिए, जप करने से पहले और जप करने बाद माता से एक छोटे से बालक की भांति अपने ऊपर आए सभी बाधाओं को नष्ट करने का विनती करनी चाहिए। जप संख्या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रोज कितनी माला जाप करते हैं। संकल्प भी अपने सक्षम के अनुसार ले और प्रत्येक दिन का जप समय स्थान एक ही होना चाहिए।